आदमी को रोजगार दो या यूथ को, बेरोजगार है बेचारा, ठीक है? कैसे दें रोजगार, आप बताओ। तो आपकी गलती है। आप पावर में क्यों आए थे? आपने क्यों प्रॉमिस किया था कि साल के 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे? Hello everyone, my name is Vijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our episode of Inside Report with our experts नरेंद्र गुप्ता जी, एंड वहाँ पे आज हमारे साथ में जुड़े हैं केनी सर। स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। अलग एपिसोड है ये, फिल्म इंडस्ट्री से कंप्लीटली जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जो अभी जो करंट हालात चल रहे हैं हमारे इंडस्ट्री में उन पे हम बात करेंगे। लेकिन ये एपिसोड क्यों कर रहे हैं सर? नरेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये फिल्मों से तो जुड़ा हुआ है नहीं, फिर क्यों हो रहा है ये एपिसोड? सर, पॉलिटिक्स के प्रति ना हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो जागरूक रहे कि देश में क्या हो रहा है और गलत बातों के खिलाफ आवाज़ उठाए, चाहे कोई भी पार्टी हो। बोलते हमको पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, हमारे पे क्या फ़र्क पड़ता है? सर, पॉलिटिक्स की हर बात से आपको फ़र्क पड़ता है। जो महंगाई है, पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, ये क्यों बढ़ते हैं? पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से। तो आप इनके प्रति अज्ञान नहीं रह सकते सर। ओके, तो इस वजह से हम लोग ये वाला एपिसोड। और आपने देखा होगा समय समय पे कोई नेशनल बड़ा इशू होता है, फिल्मी सेलिब्रिटी काफ़ी जुड़ जाते हैं, अपनी आवाज़ वोकल करते हैं, क्योंकि एक फिल्म सेलिब्रिटी को लोग सुनते हैं, देखना पसंद करते हैं। और जो कॉकरोच जनता पार्टी का CJP, कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है, आज स्ट्राइक किया है सर। आज 33वां दिन है उनके प्रोटेस्ट का जी। और सोनम वांगचू का 20 दिन से भी ज़्यादा हंगर स्ट्राइक पे हैं। गवर्नमेंट के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही। उनका एक ही मांग है कि जो भ्रष्टाचार एजुकेशन सिस्टम में है उसको दूर किया जाए, और उसके लिए जो मेन जिम्मेदार शख्स है हमारे शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, प्रधान, उनको निकाला जाए, उनका इस्तीफ़ा लिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट पूरी तरह से खामोश है, लगता है बहरी हो चुकी है। उनको एक आम आदमी की, स्टूडेंट्स की आवाज़ कानों तक नहीं पहुंच रही है। यही वजह कि हज़ारों की तादाद में लोग जंतर मंतर पर जमा हुए और कल डिसाइड किया कि हम पार्लियामेंट तक पीसफुल मार्च करेंगे, अपना प्रोटेस्ट दिखाएंगे। लेकिन कहना नहीं होगी एक जो रूलिंग पार्टी है उसका रवैया बहुत ही गलत था। निहत्थे थे बेचारे, स्टूडेंट्स थे, देश की आवाज़ हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, लाखों करोड़ों खर्चा करके उनके माँ बाप किस तरह से उनको पढ़ाते हैं। और ये पेपर लीक एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बार हुआ है पिछले 12 सालों में। तो एक सफाई चाहते हैं सिस्टम में कि सब एक सिस्टम ठीक तरह से चले, उनके भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए। लेकिन क्या मिला उनको? लोकल पुलिस और CRPF के जो भी जवान थे टूट पड़े उन पर, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई, पानी से उनको खदेड़ने की कोशिश की गई। मैं बोलता हूँ अगर रिप्रेजेंटेटिव जाते और पार्लियामेंट से कोई केंद्रीय मंत्री आके उनसे मिल लेता, उनको खाली सांत्वना देता कि चलो ठीक है हम आपकी बातों को पार्लियामेंट में उठाएंगे, तो क्या जाता था? क्यों इतना बड़ा प्रोटेस्ट को इतना बड़ा रूप ले लिया गया कि कल के बावजूद आज सेकेंड डे भी जारी है जोरों पे। जंतर मंतर पर पुलिस ने भगा दिया था, वापस लोग आ गए। आज दिल्ली में 16 मेट्रो स्टेशन बंद पड़े हुए हैं। बॉम्बे में काफ़ी हंगामा हुआ और कई शहरों में हो रहा है सर। उत्तराखंड ने तो पूरी लिमिट ही पार कर दी। उत्तराखंड में कई यूथ जा रहे थे जंतर मंतर पर अटेंड करने के लिए, वहाँ की पुलिस ने रोक दिया कि तुम नहीं जा सकते इस प्रोटेस्ट मार्च में। दिल्ली, वहाँ की जो उत्तराखंड की हाई कोर्ट है, उसने लताड़ा वहाँ की पुलिस को कि तुम कौन होते हो रोकने वाले। सर, ये है हमारी डेमोक्रेसी। हम इस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं कि हमको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, एक सेंटर की पार्टी डिसाइड करेगी। सर, यही वजह है कि सिर्फ 2 जो BJP के सांसद हैं, हेमा मालिनी और कंगना रनावत, वो जरूर इस मूवमेंट के खिलाफ बोल रही हैं। लेकिन बाकी तमाम हस्तियाँ बॉलीवुड की, शबाना आज़मी, सोनू सूद, प्रकाश राज, दिया मिर्जा, भूमि पेडनेकर, अदिति राव हैदरी, रितेश देशमुख, उनकी पत्नी जेनेलिया, दिलजीत दोसांझ, यो हनी सिंह, पूजा भट्ट, हुमा कुरैशी, ये लंबी चौड़ी लिस्ट है जिन्होंने खुलकर गवर्नमेंट को लताड़ा है कि आप बहुत ही असंवेदनशील हो गए हो, आपको लाठी नहीं बरसानी चाहिए। वो तो बेचारे निहत्थे थे, आपको किसने हक दिया उनको मारने पीटने का? शबाना ने बहुत ही अच्छा कोट किया, उनके पिताश्री की लाइन है,
मैं कोई मुल्क नहीं हूँ कि जला दोगे, मैं तो एक ख्वाब हूँ दीवानों का। फैक्ट है सर, आप मुल्क को जला सकते हो, ख्वाबों को नहीं जला सकते सर। ओके केनी सर, आपके पास आना चाहूँगा। क्या लग रहा है ये पूरा प्रोटेस्ट देख के, कितना सही लग रहा है आपको, कितना गलत लग रहा है? एक लड़का आ जाता है यूएसए से अपनी पढ़ाई पूरी छोड़ के, मतलब पढ़ाई तो हो चुकी थी, बड़े बड़े जॉब मिले थे उसको, मतलब वो छोड़ के आके इधर जंतर मंतर पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहा है। बोलता है कि 21 जो स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, और भी बहुत सारी आगे बातें हुई। आपका व्यू पॉइंट ये जो लड़का है अभिजीत, वहाँ से जो स्टेट से आया है और उसने कॉकरोच पार्टी का जो स्टार्टिंग की है उसने, उसका एक दोस्त है सौरव, जो भी स्पोक्स पर्सन है इस पार्टी का, इसके राइट में खड़ा रहता है वो हमेशा। वो एक्चुअली वकील है, उसने बहुत सारे आरटीआई फाइल्स किए सूर्यकांत जज के ऊपर। तो मेरे को लगता है उसके रिएक्शन में सूर्यकांत जज ने शायद कुछ अनएम्प्लॉयड लोग हैं, कॉकरोच हैं, ऐसा कुछ बोल दिया रहेगा। उसने वो सब फॉरवर्ड किया अपने इस दोस्त के पास। इसने वो कॉकरोच शब्द लेके कॉकरोच जनता पार्टी बना दिया और फिर उसको फॉरवर्ड किया, क्योंकि उसके फॉलोअर्स ज़्यादा थे सौरव के। उसने फिर डाल दिया इंस्टा वगैरह में, तो फेमस हो गए और वो यहाँ आ गए। उसको रिएक्शन बहुत अच्छे मिले सोशल मीडिया पे। ये प्रोटेस्ट कितना सही जा रहा है, गलत जा रहा है? प्रोटेस्ट तो मैं खुद बीजेपी वाला हूँ। अच्छा। और अक्सर बोलता हूँ, मैं हूँ मोदी साहब का, मैं भी अंधभक्त हूँ अगर लोग बोलते हैं तो। लेकिन अभी कुछ गलत हो रहा है। प्रधान जी को पहले से ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, कंसीडर करना चाहिए था, इनसे बात करनी चाहिए थी। जैसे सर ने कहा कि बात नहीं किया, बात तो इन्होंने परसों नड्डा साहब ने बात की थी, 11 बजे से इनकी बात चालू थी, लेकिन वो जो फीडबैक था वो जंतर मंतर तक पहुंचा नहीं था कि बात चल रही है। 2 बजे 2:30 बजे उनकी मीटिंग हुई, नड्डा साहब के घर पे ही हुई थी, और बाद में उन्होंने राइटिंग में दे दिया कि हमारी ये डिमांड्स है। बट बाहर पता नहीं था, तो बाहर लोग पूछ करने लगे संसद भवन तक, और पुलिस को भी पता नहीं था। यहाँ डायरेक्शन लेस थे वो लोग, यहाँ से जा रहे थे, वहाँ से जा रहे थे, इस तरह से वो ट्रैप हो गए। और फर्स्ट अधिवेशन स्टार्ट हुआ था, मानसून अधिवेशन, तो थोड़ी उनको जाने देंगे। और परमिशन तो थी नहीं, सिर्फ परमिशन था उनको जंतर मंतर तक सीमित थी। ये स्टूडेंट्स की भी गलती है, कई बैरिकेड स्टूडेंट्स ने तोड़ डाली, पुलिस के ऊपर भी अटैक किया, तो पुलिस ने भी रिएक्शन में लाठीचार्ज किया है। वो भी अपने फ़र्ज से बंधे हुए हैं। पर इसको ख़त्म कर देना चाहिए था, इतना आगे नहीं लेके जाना चाहिए था। बीजेपी के लिए भी सही था, मोदी साहब के लिए भी सही था, और हम सब देशवासियों के लिए भी सही था, क्योंकि 20 बच्चों ने सुसाइड किया है। तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, सेंसिटिव टॉपिक बन गया है अभी। और ये जो सर ने बोला कि 12 साल से लीक हो रहे हैं, 12 साल से नहीं, ये 50 साल से होते आ रहा है। बिंदास कॉपी किया जाता था, नकल की जाती थी बिहार में, यूपी में, कई जगह। ये तो अभी उल्टा बंद किया है। लेकिन ये लीक का जो प्रोग्राम है ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, पेपर लीक होते हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया की वजह से जल्दी पता चलता है कि पेपर लीक हुआ तो जल्दी बंद कर देते हैं। और जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है पूरा साल, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो रहा है। जिसने अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, उसको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो टेंशन आज इतना ज़बरदस्त हो गया है कि सबको नीट करना है, सबको डॉक्टर बनना है, या तो IAS करना है, 3-4 चीज़ें हैं, उसमें ही सबको जाना है। और लाखों बच्चे हैं हमारे देश में, सबको वही जॉब चाहिए, जो वही प्रोफेशन चाहिए जहाँ पे पैसा जल्दी आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। और दूसरी बात है, ये जो नीट है ये सेंट्रलाइज कर दिया है ऑल ओवर इंडिया डॉक्टर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए, जो पहले डिसेंट्रलाइज था। पहले स्टेट वाइज होता था, ये मोदी साहब ने 2 साल के अंदर ये सब सेंट्रलाइज कर दिया। तो सेंट्रलाइज करने की वजह से इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो क्यों बेवकूफ़ी की सेंट्रलाइज? हाँ, तो उसको रीइवेल्यूएट करके उसको ठीक करना चाहिए था। जैसे अभी तमिलनाडु के इसने अपने थलपति ने बोला है कि मैं चाहता हूँ कि 12th के बेस पे आप आगे के एडमिशन होने चाहिए। 12th के बाद नीट का और एक एग्ज़ाम आने की ज़रूरत नहीं है। 12th के बेस पे ही आप डॉक्टर्स के लिए एडमिशन या इंजीनियर के लिए एडमिशन दो। तो ही इज़ काउंटरिंग इट। इसी तरह से इस पूरे प्रोसेस को फिर से रीइवेल्यूएट करके फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सिस्टम ख़राब हो गया है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो प्रधान हो या कोई और भी होता था ना, तो लीक होना है तो होगा ही, क्योंकि वो सिस्टम को कंट्रोल करना ही मुश्किल है। और लीक हुआ कहाँ से? अपने लातूर में से हुआ है, महाराष्ट्र के लातूर में से हुआ है। सर मेरी बात है कि कहाँ से भी लीक हुआ हो,
प्रिंसिपल जिम्मेदारी किसकी बनती है? हेड की बनती है। हेड कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक लाल बहादुर शास्त्री थे, एक छोटा सा रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए रेजिग्नेशन दे दिया था कि नहीं मैं हेड हूँ। आज घर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कौन जिम्मेदार होता है? हेड ऑफ द फैमिली को बोलते हैं कि भैया आपकी वजह से हुआ घर में जो भी हुआ। तो हेड वो है। आप छोटे मोटे कर्मचारी को पकड़ लोगे, स्कूल के कोचिंग टीचर को पकड़ लोगे, उसके प्रिंसिपल को पकड़ लोगे, अरे वो पकड़ के क्या फ़ायदा? आज कोई बड़ा ब्रिज भी गिरता है तो कोई मिनिस्टर जिम्मेदारी नहीं लेता, कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदारी उसकी वजह से हुआ। सब पहली बात तो ये आंदोलन इतना खींचा क्यों? गवर्नमेंट 30 दिन के बाद क्यों जागी कि अभी बातचीत करनी चाहिए जब पहले से शुरू हुआ? और दूसरा, जो इनसेंसिटिव रिमार्क दिया था चीफ जस्टिस सर ने कॉकरोच बोल के अनएम्प्लॉयड यूथ को, काफ़ी नागावार गुजरा यूथ को। आज सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से नाकामयाब है यूथ को जॉब देने के लिए। आज छोटी सी प्यून की जॉब के लिए एप्लीकेशन निकलती है, लाखों एप्लीकेशन आ जाती हैं, वैकेंसी है 100, आगे लाखों तरीके के फॉर्म्स भर दिए जाते हैं और उसमें भी गवर्नमेंट लूट रही है। 100-200 रुपये के फॉर्म रहते हैं, करोड़ों रुपये उस फॉर्म में बटोरे जा रहे हैं, बाद में वो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जाती है। तो विजय का सजेशन बहुत ही अच्छा है कि नीट कैंसिल करके इसको स्टेट लेवल पे जैसे पहले चलता था वो चलने दिया जाए। और दूसरी, डेमोक्रेसी, क्या हम बोल सकते हैं कि इंडिया सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है? आज आप सिस्टम के खिलाफ बोलते हो तो आपको बोल देते हैं आप देशद्रोही हो, आप पाकिस्तान चले जाओ। मतलब गलत चीज़ को गलत बोलना आज की तारीख में गुनाह हो गया है। चैनल तो सब मूर्ख हैं, निकम्मे हैं, नाकामयाब हैं, गवर्नमेंट की सुर में सुर मिलाते हैं। मुझे बताइए 20 दिन तक कहाँ चैनल वाले सो गए थे? क्यों? कोई भी एक न्यूज़ तक नहीं आ रही थी। जब वो फास्ट के जब भी पहुंचे तो चैनल वाले पहुंच गए। कहाँ थे आप लोग? यूट्यूब वाले, सोशल मीडिया वाले थे सर, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को ऊपर। सर यही वजह है कि शेखर सुमन ने सही डिसीजन लिया अपना यूट्यूब चैनल लाके। अगर वो किसी चैनल पे लेके आते चैनल रातों बंद हो गया होता था, या OTT चैनल पे रेड पड़ गई होती थी। अभी बेचारा शेखर सुमन बोल रहा था उनके करीबी दोस्त के खिलाफ ED की रेड करा दी। तो इसी से डेमोक्रेसी वो हथियार स्टूडेंट्स का जो मुद्दा है, जो वो बोल रहे हैं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना चाहिए, वो मुद्दा सही है और उसके लिए जो प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक चल रहा है वो मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो बाकी का जो माहौल वहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि अफजल गुरु तो सब तुम अभी तो एकदम निर्दोष हो, तो छोड़ो, राहुल बाकी के जो लोग आके बोल रहे हैं लेकिन उसको पॉलिटिकल क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है कि उसकी पार्टी ने बोला होगा चुनिंदा पेड़ गुंडे भिलवा के बुलवा दिया तो क्या किसी के नाम पे लिखा है कि वो बोल रहे हैं? सबको मौका मिला है, सब अपनी रोटी सेकेंगे। अभी राहुल गांधी नहीं गया, वो सबको पार्लियामेंट से कल निकाला, बोला खड़गे साहब के घर चलो, और सबको PM साहब के घर के सामने बिठा दिया और वहाँ पे उनकी स्ट्राइक स्टार्ट हो गई। अरे अभी कल मुंबई में कोई औरंगजेब का फोटो लेके प्रोटेस्ट में निकले थे, तो एक स्कूटी वाले ने रुका के बोला ये औरंगजेब का हटाओ, तुमको प्रोटेस्ट करना है करो, औरंगजेब का क्यों तुम लोग लेके घूम रहे हो? हमारे उधर साहब ठाकरे देखिए ऐसे रात को 2 बजे पहुंच गए। ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं ना, उसमें एंटी सोशल एलिमेंट शामिल हो जाते हैं। कुछ रूलिंग पार्टी पे भेज देती है और कुछ अपनी रोटी सेकने पहुंच जाते हैं, चलो हमारा भी नाम हो जाएगा, हमारे स्लोगन आ जाएंगे। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। और चीफ जस्टिस जिन्होंने कॉकरोच कहा था, उनके सामने एक पिटीशन आई अर्जेंट सुनवाई के लिए, उन्होंने अर्जेंट लिस्टिंग से साफ इनकार कर दिया, बोला मेरे पास वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है। इतना सेंसिटिव इशू चल रहा है। दिल्ली पुलिस के खिलाफ मांग कर रहे थे कि जो गलत हुआ है कुछ एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लिस्टिंग से साफ इनकार कर दिया, बोला कि नहीं हमारे पास वक्त नहीं है वीडियो देखने के लिए। दिल्ली पुलिस ने भी तो FIR दाखिल की है सब बच्चों के लिए ऊपर, क्योंकि बच्चों ने भी तो अटैक किया दिल्ली के पुलिस के ऊपर, पुलिस भी इतनी हर्ट हुई है। अब आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रोटेस्ट है उसका अंतिम निर्णय क्या रहेगा, क्या हो सकता है, क्योंकि अभी भी चल ही रहा है। नहीं देखो, ये जो भी हो रहा है एक हिसाब से देखो तो 12 साल हो गए मोदी साहब को, मोनोटोनस हो गए थे, वो घूम रहे थे, विदेशों की टूर कर रहे थे, मेलेडी खिला रहे थे, बुलेट ट्रेन के पीछे पड़े हैं, वही मन की बात, वही भाषणबाजी चल रही थी। ग्राउंड लेवल पे आप देखो जाओ तो करप्शन अभी भी गया नहीं, हर जगह करप्शन है। और पहले 100 की जगह अभी 200 की नोट देनी पड़ती है। थोड़ी सी एक चिंगारी की ज़रूरत थी, वो हुई है और अच्छा हुआ है। और अभी मूवमेंट ने पकड़ लिया है, मूवमेंट के बाद आगे चल के वो अपने आप को ठीक करेंगे, उनको मौका मिल गया, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, 3 साल और उनके बाकी है। और यहाँ पे इस मूवमेंट से वापस से अरविंद केजरीवाल या इंडी अलायंस वाले वापस से मिल, कल देखा ना आपने, वो भी अखिलेश यादव कैसे सेव कर रहे थे राहुल गांधी जी को कि इनको लेके मत जाओ, फिर उनको भी साथ में लेके गए।
इस तरह सब मिल गए, उल्टा सबका फायदा हुआ है। अभी जो खाली बैठे थे कई लोगों को काम मिल गया, कई यूट्यूबर्स को काम मिल गया। आपको क्या लग रहा है क्या होगा सर इस प्रोटेस्ट का फाइनल कुछ हो सकता है? सर वही देखिए, जनता सर्वोपरि होती है, इनको ऐसे हालात नहीं कर देने चाहिए कि नेपाल जैसी स्थिति बन जाए, बड़ा जुहूम अटैक कर दे, वायलेंस पे आ जाए, तो ये स्थिति हानिकारक है। ऐसी स्थिति की नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी, और कहीं ना किसी टॉप आदमी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उसकी वजह से ये सब हुआ। ये प्रोटेस्ट पे बातें हुई है दोस्तों हमारी, आप लोगों का क्या कहना है? ये जो सीजेपी जो पार्टी आप दिग्विजय मेरे को बताओ, आप खुद यंग हो, आप यंग हो और आप अभिजीत के जैसे दिख रहे हो, तो आपका क्या कहना है? आप मैंने बताइए। कहा ना कि ये जो प्रोटेस्ट है इसका जो मुद्दा है कि मिनिस्टर ने रिजाइन करना चाहिए एजुकेशन, मैं उनके साथ में खड़े रहता हूँ, लेकिन बाकी के जो भी मुद्दे लोग लेके आ रहे जो वहाँ पे गुणगान और घोषणाएं लग रही है, जैसे मैंने अभी नाम लिया, वो सब नहीं होना चाहिए। जो मुद्दा है उस पे तुम भटक रहे हो, उस पे मत भटको, जिस पे हो वही गोल लेके जाओ, तो फिर तुमको जो बेसिकली आपका कहना है कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए, ठीक करना ही चाहिए। और एक स्टूडेंट्स की तरफ से, इनकी तरफ से भी एक कमेटी जो बने, जो उनको कंसल्ट, मिनिस्ट्री उनको कंसल्ट करके डिसीजन ले, मारना नॉट नेसेसरी जो चुन के आया है वही सब डिसीजन ले। सर कमेटी कमीशन इतने बनते हैं, क्या रिजल्ट होता है? जीरो। क्यों बनाते हो कमेटी? अरे तुम आदमी को रोजगार दो यार, यूथ को बेरोजगार है बेचारा, घर से फैमिली कैसे चलेगी? आज जो अच्छे 20 जो पढ़े लिखे युवक थे उन्होंने सुसाइड किया है, कोई मजाक की बात है? किसने किया है? कैसे दें रोजगार? आप बताओ। तो आपकी गलती है। आप पावर में क्यों आए थे? आपने क्यों प्रॉमिस किया था कि साल के 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जब आपकी औकात नहीं है रोजगार न्याय क्रिएट करने की? डोंट से, आपको किसी कुत्ते ने नहीं बोला था कि बोलने के लिए कि बोल दो कि 2 करोड़ नहीं दिया, चलो नहीं दिया तो कैसे दिया जाए बताओ, क्या किया जाए आप बताओ ना। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पॉलिटिशियन नहीं हो, इंटेलिजेंट इंसान हो ना, आप बताओ क्या। तो जॉब क्रिएट करो ना उनके लिए। जॉब कैसे क्रिएट करें? और मेरा काम जॉब क्रिएट करना क्या यार? और पॉलिटिकल पार्टी का विजन होता है कि कैसे नए रोजगार को मौका दिया जाए, वो करो। तुम क्यों नहीं कर रहे? खाली करप्शन, आपने खुद मांगा करप्शन 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 की तो इंतहा हो गई है सर, इंतहा हो गई करप्शन की। जो पहले काम 5,000 होता है आपको 5 लाख देने पड़ते हैं छोटे छोटे काम के लिए। इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो जॉब तो क्रिएट उससे होंगी ना। कोई नहीं आ रहा, फॉरेन इन्वेस्टर, शेयर मार्केट लगी पड़ी है, सब फॉरेन इन्वेस्टर भाग खड़े हुए हैं। 80 करोड़ लोगों को तो अनाज दे दिया जा रहा है, तो भिखारी बना के छोड़ दिया। क्या जरूरत? 80 करोड़ भिखारी बने, 5 किलो की अनाज खाने की बेचारों की औकात नहीं है आज की तारीख में। नहीं पता, 80 दे मिल रहा है ना। और आप बोले देश तरक्की कर रहा है। देखो दोस्तों ये बातें तो लंबी चलेगी, लेकिन हमने इस मुद्दे पे इसलिए बात की क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्री के बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं वो लोग भी काफी सपोर्ट में उतरे हैं। कुछ लोग नहीं कर रहे सपोर्ट, कुछ लोग कर रहे, लेकिन बात कर रहे इस मुद्दे पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको एग्जैक्टली तो आपको लगता है कि बॉलीवुड के स्टार सब बेवकूफ है, इतने पढ़े लिखे? रितेश देशमुख जिसके फादर विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, वो लगता है सर? मैं वही बोलता हूँ, आज कहीं ना कहीं लोगों को आहत हुई है सर। जो पढ़े लिखे है, चलो जो वेल फाइनेंशियली उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आम ग्राउंड रियलिटी आप देखिए, ट्रेनों में सफर देखिए, क्या है? भेड़ बकरी की तरह जा रहे हैं। किसी मिनिस्टर को दादर से ट्रेन पकड़े पीका और में जाए विरार तक, तो मालूम पड़ेगा कि बॉम्बे की हालत क्या है। नहीं तो नहीं, क्यों नहीं आपने स्वीकार किया? आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, साला 6 घंटे की बरसात में बॉम्बे पूरी धुल जाती है, लोग घर पे बैठ जाते हैं। तो क्या घंटा काम कर रहे हैं तुम लोग यार? तो बातें तो चलती रहेगी दोस्तों। हमारा चैनल मेनली फिल्म पे फोकस करता है, लेकिन एक्टर्स भी जुड़ गए, इसलिए हमने भी जुड़ के इस मुद्दे पे बात की है। आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, आप लोगों का क्या कहना है इस सारे सीजेपी एंड द प्रोटेस्ट पे, वो जरूर कमेंट्स में बताना। बाकी थैंक यू नरेंद्र जी एंड केनी सर जुड़ने के लिए।